देखिए एसएससी जीडी में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर डॉट डॉट आपका दिया गया है 20 का स्क्वायर। इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है यानी योग ज्ञात करना है। देखिए ये सीरीज का क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी से भी आप सॉल्व कर सकते हो, मतलब सीरीज का भी लगा के सॉल्व कर सकते हो, वैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे आसान है कि फार्मूले वाले से सॉल्व करो, सीरीज वाले में थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। देखिए इसका फार्मूला कभी भी अगर स्क्वायर वाला आता है तो 1 से लेकर n तक, कहाँ तक, 1 से लेकर n तक सभी संख्याओं के स्क्वायर का योग क्या होता है, n मल्टीप्लाई n प्लस 1 मल्टीप्लाई 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है। ठीक है, अब देखिए सीरीज आपकी कहाँ से दी गई है, 11 से दी गई है। तो 11 से दी गई है तो पहले 1 से हमारा कहाँ तक निकलेगा, 20 तक निकलेगा, और उसमें हम 1 से 10 तक घटा देंगे तो हमारा विद इन सेकंड में आंसर आ जाएगा। ये कल के ही शिफ्ट में कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको लेकर परेशान है। हालांकि एसएससी जीडी के पेपर को लेकर ही बहुत ज़्यादा परेशान है, तो पहले आप क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेश्चन करते जाइए, अब जो भी होगा आगे देखा जाएगा। तो 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, तो पहले हम कहाँ तक निकाल लेते हैं भाई, 1 से लेकर 20 तक निकालते हैं। कहाँ से निकालते हैं, 1 से लेकर कहाँ तक निकालेंगे, 20 तक निकालेंगे। लिखने की आपको जरूरत नहीं है, जब 20 तक निकालेंगे तो आपका n का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पर जब हम 1 से लेकर कहाँ तक निकालेंगे, 1 से लेकर अगर हम 10 तक निकालेंगे, कहाँ तक, 10 तक, तो यहाँ पर n का मान हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब चलिए निकाल लेते हैं। देखिए 20 जब होगा तो इसमें हम फार्मूले में रखेंगे तो आपका कितना होगा भाई, 20 होगा, n इक्वल टू 20। फिर n प्लस 1 होगा तो 20 में अगर 1 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 21 होगा, मल्टीप्लाई फिर आप 2n प्लस 1, तो 20 है, 20 दूना 40 है, 41 कितना हो जाएगा आपका, 41 हो जाएगा, और अपॉन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। माइनस करना है तो डायरेक्ट अगर करना है तो एक लाइन में ही करना है, तो आपको यहाँ माइनस कर दीजिए। अब 10 तक निकालिए, यही वाला फार्मूला लगा के, तो 10 n बराबर 10 होगा, n प्लस 1 10 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 11 होगा, मल्टीप्लाई 2n प्लस 1 10 का स्क्वायर कितना, 10 का 2 मल्टीप्लाई 20 होगा, और 20 से 21 बटे कितना आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। कितना निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। अब इसको कैलकुलेशन करिए, 2 से आपका 10 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 10 से बार, 2 से आपका 3 बार, 3 से आपका 7 बार, कितनी बार जाएगा, 7 बार। जब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे 7 से आपका 7 बार जाएगा, 7 चौक कितना हो जाएगा, 28, 28 70 आएगा। कितना आ गया भाई, 10 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 28 70, माइनस है तो माइनस लगाइए। अब देखिए इसको भी करूँगा तो ऐसा हमारा ए भी कट जाएगा। देखिए 2 से आपका ये 5 बार, कितनी बार जाएगा, 5 बार, ये 6 है, बचेगा 3, 3 से आपका ये 7 बार, कितनी बार जाएगा, 7 बार, ये भी कट गया। अब 7 से 5 बार 35, 35 मल्टीप्लाई 11 करोगे तो 35 का ये 5 होगा, 5 3 8 होगा, ये आपका 3 हो जाएगा। 11 का मल्टीप्लाई करने का तरीका इस प्रकार से। 28 70 में अगर 300 हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर देखिए 385 घटाते हैं तो आपका कितना आएगा, लास्ट में तो हमारा 5 आएगा। क्या आएगा हमारा, लास्ट में 5 आएगा, ये बचेगा 6, 6 तो 16 में 8 जाएगा तो आपका 8 होगा। तो 85 देखिए लास्ट में किस में दिया गया है, तो अगर ऑप्शन में जाएंगे सभी में 85 दिया गया है। कितना दिया है, सभी में 85 दिया गया है। तो फिर हम क्या करेंगे भाई, 8 8 16, 170 हो जाएगा, है ना। ये बचेगा हमारा कितना, 7, 7 में 3 जाएगा तो आपका 4 होगा, यानी ये 2485 होगा। कौन सा होगा, 2485 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर आ जाएगा। कैसे आया आपको पता होना चाहिए, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना। 11 से यहाँ पर दिया गया है, 20 तक दिया गया है, तो ये फार्मूला कहाँ का होता है भाई, 1 से लेकर n तक होता है। 1 से लेकर मतलब n तक संख्या तक का योग निकालने का होता है जब स्क्वायर वाला लगता है। तो इसमें हम क्या कर देंगे भाई, पहले 1 से 10 तक निकालेंगे और 1 से लेकर 20 तक निकालेंगे। उसमें अगर 1 से 20 तक में हम घटा देंगे 10 वाला तो हमारा विद इन सेकंड में आंसर आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं इसी प्रकार का, फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए अब 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर, इसी प्रकार से 50 का स्क्वायर दिया गया है। तो आप खुद दिमाग लगाइए, लॉजिक लगाइए, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, पहले फार्मूला को ऊपर लिख लीजिए। क्या होता है, n मल्टीप्लाई n प्लस 1, क्या होता है, n प्लस 1 होता है, मल्टीप्लाई आपका होता है 2n प्लस 1 अपॉन कितना होता है, 6 होता है। क्या होता है, ये 6 होता है। बहुत आसान है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। देखिए लिखने का तरीका क्या होता है भाई, 21 से लेना है आपको 50 तक, तो पहले हम कहाँ तक लेंगे भाई, 1 से लेकर 50 तक। कहाँ तक जाएगा, 1 से लेकर 50 तक जाएगा, तो यहाँ पर 50 जो होता है यही आपका क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। दूसरे में आपका होता है 1 से लेकर कहाँ तक हमको लेना पड़ेगा भाई, क्योंकि माइनस करना है, 1 से लेकर हमको कहाँ तक जाना पड़ेगा, 20 तक। कहाँ तक जाना पड़ेगा, 20। तो यहाँ पर हमारा n का मान क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखिए दोनों को हम इसमें रखेंगे और बीच में माइनस कर देंगे। देखिए 50 है तो n किसका, n हमारा कितना हो जाएगा 50, तो 50 करिए, मल्टीप्लाई n प्लस 1 50 में जोड़ेंगे तो आपका 51 होगा, मल्टीप्लाई फिर देखिए 2n, तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 50 का 2 गुना करूँगा 100 होगा, और 100 में 1 जोड़ूंगा तो 101, तो आपका 101 बटे कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा।
ठीक है, बहुत अच्छे से समझिए। बीच में माइनस है तो माइनस लगाइए, नहीं तो अलग अलग करना है तो अलग अलग भी कर सकते हैं। यहाँ पर 20 आया तो 20 लिखिए, n इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई n प्लस 1 होगा तो 20 में एक जोड़ेंगे 21। अब देखिए 20 का दुगुना करिए, 20 दूना 40 से 41, कुछ भी नहीं है। देखिए अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आपको करना क्या रहता है, जो संख्याएं दी गई है लास्ट संख्या, यहाँ से देखिए कहाँ से उठाया है, तो इसके पहले वाली संख्या को पकड़िए तो उसको n मानिए एक बार और इसको एक बार मानिए। n है तो एक बार 50 करिए, फिर 50 में एक बार एक जोड़िए 51 करिए और एक बार 50 का दुगुना करके उसमें +1 कर दीजिए। इस प्रकार से मल्टीप्लाई दिया जाता है। अब देखिए इसको कट कर लीजिए, अगर ये किसी से कट हो रहा है तो कट कर लीजिए। देखिए अगर 3 से कट करेंगे 17 बार जाएगा, ये 3 से कट करूंगा तो मैं ये 2 से आपका 25 बार जाएगा, क्या हो जाएगा 25। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो देखिए 25 मल्टीप्लाई हमारा कितना होगा 17 आ जाएगा। कैसे 17 आएगा, देखिए 17 से एक बार ले जाएंगे 17 तो 7 होगा, 0 आ जाएगा तो एक फिर आ जाएगा, 17 कम 17 तो ये 25 17 आपका आ गया। यहाँ पर अगर आप इसको भी अगर आप देखोगे तो देखिए किससे कटेगा, 3 से हमारा 7 बार जाएगा, 3 से आपका ये 10 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा। देखिए ये पूरा हमारा कितना आ जाएगा, 7 से आपका 7 बार, 7 चौक 28, ये आपका 28 70 इधर निकल के आ गया। डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आपका निकल गया, इधर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आता है, 25 17 दिया गया है, तो इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आने वाला, देखिए अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा। देखिए 25 से 7 बार कितना होता है 175, तो 175 का आप 5 करेंगे कितना आ जाएगा 17 कैरी होगा। 25 से कम 25 हो जाएगा, 25 10 35 और 35 7 कितना होगा 42। 42 का आपका 2 हो जाएगा, कैरी हमारा 4 होगा। 25 से फिर जाएगा हमारा 7 बार 175 होगा, 175 और 4 जोड़ेंगे तो 179 आएगा, तो ये फिर 17 हमारा कैरी होगा। 25 से एक बार 25 और 25 17 जोड़ेंगे, 25 10 35 और 35 7 42, कितना हो जाएगा 42 होगा। तो 42 925 आएगा और इसमें हम 28 70 घटाएंगे, किसको घटाएंगे 28 70। आप ये आंसर आपका आ जाएगा, जब पूरा हम घटा लेंगे तो आपका यह आ जाएगा 425 आएगा। देखिए घटा के देख लीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करना है इस प्रकार के क्वेश्चन को, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना। 21 से आपको 50 तक जाना है तो आपको क्या करना है, पहले 1 से 20 तक निकाल लीजिए और 1 से लेकर 50 तक, क्योंकि ये फार्मूला ही जो हमारा होता है ये आपका 1 से ही निकलेगा। ये फार्मूला कहाँ से निकलता है, 1 से लेकर n संख्या तक। तो 1 से पहले 50 तक निकालिए, फिर उसमें 1 से 20 तक घटा दीजिए। तो मैंने वही किया, और कैलकुलेशन अगर आपका अच्छा है तो ऐसे क्वेश्चन को विदिन सेकंड में कर लेंगे। हालांकि पेपर में इतनी ही बड़ी वैल्यू आती है, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं आती है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगर अल्टरनेट सीरीज आती है, अल्टरनेट का मतलब आ गया विषम वाले, ठीक है, इवन ऑड आ गए तो 11 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस 29 का स्क्वायर दिया गया है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। अभी जैसे पिछला क्वेश्चन आप देखेंगे तो पिछले क्वेश्चन में एक चीज़ आपको समझ में आया होगा कि भाई इसमें जितने नंबर लास्ट में दिया गया है यही हमारा एन हो जाता है। क्या हो जाता है, एन हो जाता है, क्योंकि 1 से लेकर हमारा लास्ट एन तक चलता है। तो यहाँ पर अगर 1 से लेकर मैं निकालूंगा 50 तक, तो लगातार संख्या दी गई है, तो टोटल कितने आ जाएंगे भाई, एन बराबर हमारा 50 आ जाएगा। और इसके पहले मैं 20 तक लूंगा तो 1 से लेकर 20 तक, तो एन का मान हमारा 20 निकल के आ जाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पर एन आपको निकालना पड़ता है। एन को निकालने से बचने के लिए मैंने अलग से फार्मूला बताया, बहुत बेस्ट फार्मूला है। इसके लिए आप ये वाला फार्मूला लगाइए, एल मल्टीप्लाई एल प्लस 1, क्या करिए एल प्लस 1 मल्टीप्लाई एल प्लस 2, क्या कर दीजिए एल प्लस 2 कर दीजिए। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, अपॉन क्या कर दीजिए 6 कर दीजिए। ये तभी लगेगा चाहे सम हो चाहे विषम, दोनों में लगेगा। क्या लगेगा, ये सम और विषम दोनों में लगेगा। और इसमें आपको नंबर निकालने की जरूरत नहीं है, नंबर मतलब टर्म आपकी जो दी गई है एन निकालने की जरूरत नहीं है। इसका एक और फार्मूला होता है, कौन सा होता है, एन लगा के लगाना पड़ेगा, एन मल्टीप्लाई 2n माइनस 1 और मल्टीप्लाई 2n प्लस 1 अपॉन 6 अपॉन आपका 3 होता है, ये वाला फार्मूला। लेकिन वहाँ पर आपको एन पता करना पड़ेगा। तो भाई ये पता करना पड़ेगा 11 से 29 के बीच में टोटल कितनी विषम संख्याएं होती हैं, 15 होती हैं 14 होती हैं, तो आपको ये निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है ये लगाइए। अब देखिए पहले इसमें भी कहाँ तक हमको जाना है, तो देखिए यहाँ पर 29 दिया गया है, क्या दिया गया है आपका 29 दिया गया है, तो हमको कहाँ तक निकालना पड़ेगा 29 तक, 29 दिया गया है, इसमें हम 29 तक निकालेंगे। सेम वही कंडीशन है भाई, विषम संख्या हमारी 29 है, तो यहाँ पर हम देखिए 29 लेंगे, क्या लेंगे एल हमारा क्या आ जाएगा 29, तो यहाँ पर आपका 29 हो जाएगा। 29 में बढ़ाइए आप 30 करिए, कितना होगा 30, फिर मल्टीप्लाई 1 बढ़ा देंगे तो 31 होगा। बहुत आसान है। और अपॉन कितना कर देंगे 6 कर देंगे। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पर 11 से लिया, कहाँ से लिया है 11 से, इसके पहले कौन सी विषम संख्या आई होगी भाई 9 आई होगी, तो एक बार मैं 9 तक निकाल लूंगा, एक मैं 9 तक निकालूंगा तो 9 होगा, एल हमारा 9 होगा, 9 के बाद आपका एक बढ़ेगा 10 होगा, 10 के बाद आपका 11 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, और अपॉन 6 कर दीजिए। अब देखिए इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 6 से आपका 5 बार, 6 से आपका 5 बार कितनी बार जाएगा 5 बार, तो आपका 29 मल्टीप्लाई कितना आएगा
5 से 5 बार, 5 से 3 बार 15, 5 से 5 बार 155 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये 29 होने वाला है। और ये आपका कितना होगा, देखिए इसको जब हम सॉल्व करूँगा, देखिए 3 से आपका 2 बार, 2 से आपका 5 बार, और ये आपका 3 बार चला जाएगा। 3 से 5 बार 35, आपका 35 हो जाएगा, तो ये आपका 5 होगा, और 5 3 8, और ये 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, तो 385 इधर तो निकल के आ गया। ठीक है, अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 4495 कितना आ जाएगा, 4495 ही तो आएगा। देखिए मल्टीप्लाई करके देखिए, 4495 आएगा कि नहीं आएगा, कितना, 5 से 3 बार 15 हो जाएगा। तो देखिए आपका कितना हो जाएगा, मैं इसको सही कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर इतना नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि देखिए 5 से 3 बार 15 होगा, तो 15 में अगर 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई, 15 दिया गया है, तो 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 5 होगा, 5 1 6 होगा, 165 होगा, कितना होगा 165। तो देखिए ये आपका मल्टीप्लाई करने से इतना आ गया, तो इसको हम घटा देंगे तो आपका -165 होगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, देखिए भाई ये आपका आ जाएगा 4495 दिया गया, तो या 5 का आपका 5 जीरो हो जाएगा, 9 में 6 जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 में 6 जाएगा तो आपका 3 होगा, ये 4 में तो आपका 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये 4330 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4330 आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, देखिए एक बार में निकला नहीं निकला, समझ में आया कैसे। देखिए यल दिया गया है, लास्ट आपका होता है भाई, इसमें नंबर आप निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर दिया गया लास्ट पद कौन सा है, 29 दिया गया है। ठीक है, तो हमको लास्ट पद 29, 1 से हम 29 तक निकालेंगे, तो पहले 29 तक निकाल लीजिए, कुछ नहीं करना भाई। लास्ट पद है 29, ये कहाँ पर लगेगा, इवन ऑड नंबर में लगता है। तो 29 दिया गया है, तो 29 करिए, मल्टीप्लाई 30 करिए, 31 करिए, बढ़ाते जाइए, ये +1 +2 आपका +1 +2 कर दीजिए। ठीक है, तो 29 30 31 हो जाएगा। इसके बाद अपॉन 6 कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 11 दिया है, तो 11 तक तो हमको लेना है, तो इसके पहले कौन सी संख्या आई होगी, 9, विषम संख्या है तो 9 आई होगी, 9 10 11, 9 तक का निकाल के घटा दीजिए। अब जैसे देखिए अगला इसी प्रकार सेम क्वेश्चन है, जैसे अब ये सम वाला आ गया, तो 12 14 16 और 30 तक जाना है, तो सेम वही आप फार्मूला लगाएंगे। 30 तक जाना है तो आप क्या करिए, 30 को उठाइए, 30 मल्टीप्लाई क्या होगा, आप उससे एक बढ़ा कर करिए, 31 मल्टीप्लाई आपका कितना होगा, 32 होगा, और अपॉन कितना हो जाएगा आपका 6 होगा। इसमें हम माइनस कौन सा करेंगे, माइनस करेंगे, देखिए 12 है, इसके पहले कौन सी सम संख्या आई होगी, 10, तो 10 लीजिए, 10 मल्टीप्लाई यहाँ पे 11 करिए, और मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए 12, और अपॉन कितना कर दीजिए 6 कर दीजिए। अब देखिए इतना तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई 6 से आपका ये 5 बार कितना बार जाएगा, 5 बार, 5 से आपका ये 5 बार हो जाएगा, कितना होगा, 5 से 5 बार, 5 से 3 बार 15 हो जाएगा, 155 मल्टीप्लाई आपको 32 करना पड़ेगा, और माइनस हमारा कितना हो जाएगा भाई, 10 दिया गया है, 6 से 2 बार कितना हो जाएगा, 6 से 2 बार, 11 दूना 22 यानी 200, ये 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 220। अब 155 में 32 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 4960 मल्टीप्लाई करने से आएगा, तो आपका 4960 आएगा, मल्टीप्लाई करने से आपका 220 हम घटा देंगे, क्या करेंगे 220 घटाएंगे, तो देखिए हमारा कितना आ जाएगा भाई, 20 घटाएंगे तो आपका 40 होगा, फिर 2 घटाएंगे तो आपका 47 40 निकल के आएगा, कितना आएगा 47 40। देखिए कहीं दिया गया है 47 40, तो आपका 47 40 देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। हाँ, मल्टीप्लाई करने में थोड़ा दिक्कत जा रही है, तो मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई तो आपको करना पड़ेगा, बड़े बड़े अंक है। देखिए 5 से आगे एक बार 0 करेंगे, फिर इसका क्रॉस करेंगे, इसका क्रॉस, 5 दूनी 10, 5 से 3 में 15, 15 10 कितना होगा 15, और 10 25 होगा, 25 के बाद एक 26 हो जाएगा, 2 कैरी बचेगा, 2 से इधर ले जाइए इधर, तो 2 से 5 2 17 2 19, ये 9 हो जाएगा, बचेगा हमारा क्या हो जाएगा, बचेगा कैरी 1, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 3 1 कम 3 1 4, तो आपका मल्टीप्लाई भी आसान हो जाएगा, तो 47 40 आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब हमारा क्वेश्चन है कुछ यहाँ पर, देखिए क्यूब वाले क्वेश्चन है। कौन से क्वेश्चन है, क्यूब वाला। तो क्यूब वाला भी नहीं करेंगे, इसके लिए मैं लास्ट में आपको दूसरी क्लास में बताऊंगा, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए अभी एक स्क्वायर वाला ही कर लेते हैं, 31 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर दिया गया है। तो इसमें भी सेम हम क्या करेंगे भाई, 1 से आप 31 के पहले कौन आता है, 31 पहले आपका 29 आता है, आप 29 तक वाला घटा दीजिएगा, और यहाँ पर कौन सा वाला लेंगे, हम 49 तक ले लेंगे। तो क्या किया जाता है, पहले देखिए अगर ये लगातार सीरीज नहीं चल रही, मतलब इवन ऑड है, तो आपको 49 पकड़िए, कौन सा दिया है 49, तो 49 मल्टीप्लाई 49 के बाद 50 मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए 51 कर दीजिए, क्या कर दीजिए 51, और अपॉन कितना करेंगे 6 करेंगे, यहाँ पर माइनस करिए। अब हमको 29 वाले में जाना, क्योंकि 29 तक 29 होगा हमारा, मल्टीप्लाई आपका 30 होगा, और मल्टीप्लाई आपका 31 होगा, और अपॉन क्या हो जाएगा 6। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वही वाला नंबर लगा, एल मल्टीप्लाई एल प्लस 1 क्या होगा, एल प्लस 1 मल्टीप्लाई एल प्लस कितना होगा हमारा, ये 2 होगा, और अपॉन 6 होगा। यहाँ पर टर्म निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए सॉल्व करेंगे, देखिए 3 से 17 से 51, तो 17 से कटेगा, ये हमारा कट जाएगा, ये 25 आ जाएगा, कितना होगा 25 होगा। अब इसको तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर आपका 49
मल्टीप्लाई कितना होगा 25 से अगर ले जाएंगे तो 25 से 7 बार 25 से 6 बार 150, 25 से 7 बार 175, 17 कैरी, 25 से कम 25, 25 10 35 और 35 और 7 जोड़ेंगे तो 35 7 आपका 42 होता है। कितना होता है 42 होता है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। और इधर भी देखिए 6 से आपका ये 5 बार कितनी बार जाएगा, 6 से 5 बार तो ये आपका 29 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई कितना होगा 5 से आपका 5 बार, 5 से 3 बार 15, 155 होगा। तो 29 मल्टीप्लाई 155, इसका मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। आ जाएगा 20 800, पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए। 20 825 आएगा। कितना आएगा 20 825 होगा। माइनस करिए, देखिए 29 155 दिया गया, तो इसका भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा हमारा, तो इसमें हमारा आ जाएगा 4495। कितना आ जाएगा 4495 आपका आ जाएगा। अब इसको घटा लीजिए, बहुत आसान है। अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो बहुत आसान है। यहाँ से 0 से 0, ये 12 में 9 जाएगा, 9 से 3 12, तो आपका ये 3 आ जाएगा। देखिए 30 कहाँ पर दिया गया है, 30 आपका एक ही ऑप्शन में दिया गया है और यही राइट आंसर हो जाएगा। 16 330 कितना हो जाएगा, 16 330 आ जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब इसका राइट आंसर 16 330 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। ये वाला जो क्वेश्चन आपका दिया गया है सेम है, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए। तो आप होमवर्क के लिए इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। एक चीज़ सीख लीजिए, देखिए मैं आपको फिर से रिवीजन करा देता हूँ। कौन सा, ये वाला फार्मूला देखिए, अगर लगातार सीरीज दिया गया है तो 20 तक निकालना है, 20 तक निकालिए। और इसके पहले 10 तक है तो 10 तक निकाल के उसमें घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी के साथ साथ इसमें एक जो ए वाला होता है, जब इवन ऑड आ जाता है, तो जब इवन ऑड आएगा तो आपका देखिए ये वाला मैंने फार्मूला बताया है, एल मल्टीप्लाई एल प्लस 1 एल प्लस 2। मतलब जो आपका लास्ट नंबर दिया है 29, 29 मल्टीप्लाई 1 बढ़ाइए 30 करिए, 30 मल्टीप्लाई 31 करिए। लेकिन यहाँ पर 11 तक लिया गया, तो इसके पहले विषम संख्या कौन सी आएगी 9, तो वहाँ हमको 9 तक घटाना पड़ेगा। तो 9 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 11, तो वही दिया है 9 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 11/6 करिए और इसको घटा दीजिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, दोनों घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सेम यही फार्मूला आपका लगता है किसमें है, सम वाला जब सीरीज चलती है, ये सम वाली सीरीज चलती है। अगर आप दूसरे तरीके से इसको बनाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए जो फर्स्ट वाला मैंने फार्मूला बताया है, तो इसमें आपको कॉमन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कॉमन, तो थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट है, ये वाली मेथड लगाइए और आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।